देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रूहानी को मालूम है कि ताकत का तिलिस्म कहां है और इसी तिलिस्म के चक्कर में रूहानी एटम बम और मिसाइलें हासिल करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइलें जो खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को टारगेट करती हैं। लेकिन रूहानी ये भी बखूबी जानते हैं कि अगर अमेरिका की दादागिरी से निपटना है तो सिर्फ मिसाइलों के दम पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए एटम बम की भी जरूरत होगी और इसी वजह से किसी भी कीमत पर रूहानी एटम बम हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की नजरों से दूर एक अदृश्य दुनिया बसा ली है। टेलीफिल्म के इस एपिसोड में देखिए पाताल लोक, बिहाइंड द फ्रंट लाइन। काले आसमान में ये आग के शोले रूहानी के इरादों की नुमाइश। ये इराक के अमेरिकी ठिकानों पर जनरल सुलेमानी के इंतकाम के लिए बारूद की बारिश है। ये ईरान का मिसाइल हमला था जिसका जखीरा रूहानी के पास है। मध्य पूर्व में ईरान वो देश है जिसके पास सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मिसाइल है। ईरान के पास 500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलें हैं, जिसमें कोकसान, रॉड, तोंडर, शादाब सीरीज और फतेह मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी है, जिसकी बदौलत ईरान इजराइल और पूर्वी यूरोप तक मिसाइल अटैक कर सकता है। इसमें शादाब सीरीज, इमाद, गदर, सेजिल, खुर्रम शहर और सोमार रेंज की मिसाइलें शामिल। रूहानी के मिसाइल प्रोग्राम का टारगेट मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों के लिए। इतना ही नहीं, रूहानी एंड कंपनी चोरी छिपे इराक, लेबनान, फिलिस्तीनी विद्रोहियों, सीरिया और यमन के विद्रोहियों को मिसाइल की सप्लाई भी करती है। बीते कुछ वर्षों में ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम पर खूब खर्च किया है। रूहानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल पावर में बेतहाशा इजाफा किया है। 2015 के बाद रूहानी ने कई मौकों पर अमेरिका और मित्र देशों को टारगेट भी किया। 2017 में ईरान ने सीरिया के डेर इज जोर पर 6 मिसाइलें दागी। सितंबर 2018 में इराक के कोया में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें। अक्टूबर में सीरिया के अबू कमाल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें। सितंबर 2019 में सऊदी अरब के अब्क्वेत में 18 ड्रोन हमले किए। सितंबर 2019 में सऊदी के खुरियास में 3 क्रूज मिसाइलें दागी। तो जनवरी 2020 में इराक के इरबिल में 1 बैलिस्टिक मिसाइल और जनवरी 2020 में ही इराक के अल असद पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये सभी हमले या तो मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हुए या सऊदी के तेल ठिकानों या इराक और सीरिया के विद्रोही गुटों पर। रूहानी लगातार ईरान की मिसाइल ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है और न ही एटमी मिसाइल। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर 2010 में अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगा दिया था। ईरान की दलील थी कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा जरूरतों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और समझौते में शामिल देशों को शक था कि यूरेनियम संवर्धन के बहाने ईरान एटम बम बना रहा है। इस समझौते के बाद रूहानी और डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी का एक नया चैप्टर साल 2018 में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ नया समझौता हो, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगे और मिडिल ईस्ट के संघर्षों में ईरान की भागीदारी रोकी जाए। रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फरमान को मानने से साफ इनकार कर दिया। मई 2019 में जब ईरान पर प्रतिबंधों को कड़ा किया गया तो रूहानी ने परमाणु कार्यक्रम में किए गए वादों से मुकरना शुरू कर दिया। इससे ईरान बनाम अमेरिका हुआ और तनातनी बढ़ती गई। जनवरी 2020 में ये अदावत चरम पर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन अटैक में मार दिया। इससे रूहानी भड़क गए और फिर 2020 के जनवरी महीने में मध्य पूर्व के अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। ईरान ने खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो किसी भी समझौते को नहीं मानेगा और एटम बम विकसित करके रहेगा। अब ये रूहानी के एटम बम और मिसाइल की जिद है, जिसे माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में रूहानी ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबाएंगे। TV9 नेटवर्क
5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।